Prime Minister, you are a very brave leader of your country. I'm honored and humbled. अभी देखें, IMF की 5 में से 3 शराइत पूरी नहीं कर सकी हुकूमत। और क्यों नहीं कर सकी? यही वजूहत थी कि ये जो हुकूमत है, ये जो इत्तेहादी हुकूमत है और इसमें बैठे हुए पार्लियामेंट में और हुकूमत में जो लोग हैं, इन्हीं से तो टैक्स लेना है और ये टैक्स देने को तैयार नहीं है। मसलन अभी मैंने पहले भी जिक्र किया था कि माली साल 2024-2025 में 190 अरब रुपए की कमी देखने को आई है। और जबकि हम लोग जहाँ भी जाते हैं मांगते हैं, हमारे प्रेसिडेंट जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, इंटरनेशनली हमारा इमेज ख़राब करते हैं, जिसकी वजह से लोग हमें फिर वो लो प्रोफाइल समझते हैं और वो इसलिए हमारे साथ ये सलूक कर रहे हैं। अगर हम बात करें ऑन द अदर हैंड इंडिया की, उनका जो पासपोर्ट है हाई क्वालिटी में आया है, हाई कैटेगरी में उन्होंने शामिल किया। उसके अलावा ये भी कहा है कि इंडिया जो है एक ऐसा मुल्क है जो कि खुद मुख्तार है। उसके अलावा उनके जो लोग हैं वो इंटरनेशनल बेस एक अच्छी पोजीशन रखते हैं। बट ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान आने जो है वो प्राइम मिनिस्टर हैं और उसके बाद ऐसे पैसा उड़ाए जा रहे हैं और वैसे जगह जगह जाके मांगते रहते हैं। इन्हीं का पैसा अगर ले लिया जाए, जो इमरान खान भी कहते थे कि इन्हीं के पैसे अगर वापस लाए जाएं किसी तरीके से, तो शायद पाकिस्तान का कर्जा उतर जाए, उनको कहीं और मांगना ही ना पड़े। वज़ीर-ए-आज़म ने क्यों नहीं लेके आए पैसे बाहर से? सर वो तो आपको पता ही है कि क्यों नहीं लेकर आए और किस वजह से नहीं लेकर आए और किन लोगों किन आउटकम्स को हम देख रहे हैं। हुकूमत ने कभी भी ये दावा नहीं किया कि उसकी इकोनॉमिक मैनेजमेंट ख़राब है, और हम लगातार एक के बाद दूसरी हुकूमत की बुरी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को भी देखते रहे, जिस दौरान थ्रू आउट हुकूमत हमने हमेशा, चाहे वो किसी भी पार्टी की हुकूमत हो, उसने हमेशा यही दावा हुआ था, देखो जी उनके साथ बैठ के बात कर रहे हैं या देखो जी इनकी कोई तारीफ कर दी है, तो सर इनके ऊपर तो ज्यादा जिम्मेदारी आती है। ये तो पॉलिटिशियंस हैं, इनको यहाँ पे कोई डिजाइनर नहीं दिखा पाकिस्तान में कि ये भारत गए और भारत जाके इन्होंने डिजाइनर से कपड़े लिए, मतलब अपने लिए कुछ और दूसरे के लिए कुछ और। फिर यहाँ जो लोग बात कर रहे हैं फिर उन्हें भी बात करने देना, उनको क्यों रोकते हैं? दोस्तों, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अपना काम पे लग चुका है और आप सभी देखेंगे तो एक साइड पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बैठा है और दूसरी तरफ है पाकिस्तान की मालकिन बैठी हैं। अब आपको लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं, ये IMF की जो CEO हैं वो हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, पर ये हम सब के लिए हैं, पाकिस्तान के लिए वो उनकी मालकिन ही हैं। और यहाँ पर क्या हुआ कि IMF की जो चीफ हैं उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को ब्रेव लीडर बोल दिया है, तो शहबाज चौड़ होकर सामने बैठ रहा है। भाई उन्होंने उस आदत की वजह से तुम्हें ब्रेव बोला है जो तो मंचों के ऊपर जाकर बोल देते हो खुल के कि हम जहां भी जाते हैं तो हमारा मुंह देखकर सभी लोग बोलने लगते हैं कि ये मांगने आया है। हम मांगने नहीं आए, पर ये मजबूरी है, इसके कारण से तुम्हें ब्रेव लीडर बोला है, क्योंकि आज तक ऐसी बात पाकिस्तान का और कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सका कि मांगने आए हैं और मुंह पे भी बोल देता है कि हाँ हम मांगने ही आए हुए हैं। Prime Minister, you are a very brave leader of your country. I'm honored and humbled. अभी देखें, IMF की 5 में से 3 शराइत पूरी नहीं कर सकी हुकूमत। और क्यों नहीं कर सकी? यही वजूहत थी कि ये जो हुकूमत है, ये जो इत्तेहादी हुकूमत है और इसमें बैठे हुए पार्लियामेंट में और हुकूमत में जो लोग हैं, इन्हीं से तो टैक्स लेना है और ये टैक्स देने को तैयार नहीं है। मसलन अभी मैंने पहले भी जिक्र किया था कि माली साल 2024-2025 में 190 अरब रुपए की कमी देखने को आई है और जबकि इनका जो तखमीना था वो 3.632 ट्रिलियन रुपए थे और इन्होंने हासिल किया 3.440 ट्रिलियन। अच्छा, सूबे की कैश के हालात देख लें, जिनमें सबसे ज्यादा पंजाब है जो 51.7209 NFC के तहत ले जाता है, लेकिन देने में कुछ भी नहीं है, ना ज़राअत पे टैक्स करता है ना प्रॉपर्टी पे टैक्स लगाता है। सारा मरकज का 51.7% हड़प कर जाता है। अभी 160 से ज्यादा बिलियन जो आपके रुपए की कमी जो है वो आपने देखा है कि जी इसमें कैश की सूरत में आई। जो इनका दूसरा टारगेट था, महसूलात की वसूली का अदब भी पूरा नहीं किया और सूबे में जो नकद कैश की वसूली थी वो भी पूरा नहीं किया। तवानाई के शोबे की इस्लाहात में नाकामी नजर आ रही है, जिसमें सर्कुलर डेट में कम करना, कीमत की वसूली को बेहतर करना। अब मुख्तसर समय ये बोलना जरूर चाहूंगा कि IMF आपकी दुश्मन नजर नहीं आती है। IMF कहती है कि जी आपकी मुआशी हालत बेहतर नजर आए, वो अलग छोड़ के जो इंटरनेशनल एजेंडा मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन वो ये कहती है कि आपसे हम उनसे पैसा ले रहे हैं। हुआ था, देखो जी उनके साथ बैठ के बात कर रहे हैं या देखो जी इनकी कोई तारीफ कर दी है, तो सर इनके ऊपर तो ज्यादा जिम्मेदारी आती है। ये तो पॉलिटिशियंस हैं, इनको यहाँ पे कोई डिजाइनर नहीं दिखा पाकिस्तान में कि ये भारत गए और भारत जाके इन्होंने डिजाइनर से कपड़े लिए,
मतलब देखिए अपने लिए कुछ और दूसरे के लिए कुछ और, फिर यहाँ जो लोग बात कर रहे हैं फिर उन्हें भी बात करने मैं देना, उनको क्यों मैं रोकते हैं? मैं देखिए मेरी बात सुनो। मैं तो कहता हूं कि मैं तो फ्रीडम की बात कर रहा हूं कि पॉलिटिशियन हो या आम आदमी, देखिए महल में बैठा हो या दरगाह से दाल खाने वाला, दोनों को आजादी है, वो क्या खाएगा और क्या पहनेगा। मैं तो ये कहता हूं, बाकी आपने क्रिटिसाइज करना है उनकी पॉलिसी को, जरूर क्रिटिसाइज करें, मेरा उससे क्या मैं कह रहा हूं ना पार्टी का। लेकिन मैं ये समझता हूं, मेरी अगर मुझसे कोई पर्सनल ओपिनियन पूछे, वो क्या पहनते हैं, क्यों पहनते हैं, कहां से चीजें मंगवाते हैं, दैट इज देयर पर्सनल इशू। हमें वी नीड नॉट टू पोक इन। मतलब उनके घर की खुशियां हैं, अगर किसी के बेटे की या बेटी की शादी है और हम जेलस हो के सड़ सड़ के मर रहे हैं फॉर नो रीजन, तो बस ठीक है, फिर उनकी भी सड़ किस्मत, सड़ के कोई नहीं मर रहा सर। दरगाह वालों की भी किस्मत है। नहीं सर, सड़ के कोई नहीं मर रहा, लेकिन उनके पंजाब की हालत भी देख लीजिए, वहां पे गुर्बत भी देख लीजिए, और उसके बाद इनकी शहाना शादी भी देख लीजिए कि जिसमें कि एक एक दिन जो है इन्होंने करोड़ों जो उड़ाए हैं, और जिस तरह की घड़ियां और जो ज्वेलरी और जो ड्रेसेस और जो खर्चा किया गया है, एक पाकिस्तान जैसी कंट्री को हरगिज यहाँ पे लोगों को ये सूट नहीं करता कि जहाँ पे ये लीडर बने बैठे हैं पंजाब में, जी मैं चीफ मिनिस्टर हूं तो फलाने जो है वो प्राइम मिनिस्टर हैं, और उसके बाद ऐसे पैसा उड़ाया जा रहा है और वैसे जगह जगह जाके मांगते रहते हैं। इन्हीं का पैसा अगर ले लिया जाए, जो इमरान खान भी कहते थे कि इन्हीं के पैसे अगर वापस लाए जाएं किसी तरीके से, तो शायद पाकिस्तान का कर्जा उतर जाए, उनको कहीं और मांगना ही ना पड़े। वजीर आजम ने क्यों नहीं लेके आए पैसे बाहर से? सर वो तो आपको पता ही है कि क्यों नहीं लेकर आए और किस वजह से नहीं लेकर आए और किन लोगों ने रोका। सर उन्हीं ने जिन्होंने आपको मेडल दिया सर, वही लोग इन्वॉल्व है सर, वही लोग हैं सर, वो पिज्जा फ्रेंचाइज वाले सर, ये जो होते हैं ना जो पिज्जा फ्रेंचाइज बना लेते हैं, फिर रिटायर होके जो है कभी कनाडा में प्रॉपर्टी लेते हैं तो कभी कहीं प्रॉपर्टी लेते हैं, सर इन लोगों की वजह से मुल्क की हालत हुई है। वरना पॉलिटिशियंस जो है उनको पकड़ धकड़ करते रोकते तो फिर कुछ होता ना, लेकिन इनको तो मुल्क का किन आउटकम्स को हम देख रहे हैं। हुकूमत ने कभी भी ये दावा नहीं किया कि उसकी इकोनॉमिक मैनेजमेंट खराब है, और हम लगातार एक के बाद दूसरी हुकूमत की बुरी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को भी देखते रहे, जिस दौरान थ्रू आउट हुकूमत हमने हमेशा, चाहे वो किसी भी पार्टी की हुकूमत हो, उसने हमेशा यही दावा किया है कि इकॉनमी ठीक जा रही है, बेहतर जा रही है, इंप्रूव कर रही है। सो गवर्नमेंट के दावे के बजाय अगर हम कुछ इंडिकेटर्स को सामने रखकर उसके बारे में सोचें कि इकॉनमी की बेहतरी के लिए हमें क्या क्या ऐसी निशानियां हैं जिससे हम ये तयन कर सकेंगे कि मैशत बेहतर हो रही है कि नहीं, तो वो बेहतर है। अब उसके अंदर हुकूमत जो है सबसे पहले इन्फ्लेशन की बात कर रही है। इन्फ्लेशन का कम होना अगर बेहतरी की तरह निशानदेही कर रहा है, तो हुकूमत को ये भी सोचना चाहिए कि जो पिछले सालों के अंदर टारगेट्स मीट नहीं हुए, उसका डायग्नोसिस होना चाहिए कि वो क्या वजूहत थी कि हम इन्फ्लेशन को टारगेट पे अचीव नहीं कर सके। अब इस साल 2-3 फैक्टर्स हैं, 2-3 इश्यूज हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हमें कम नज़र आ रही है।